नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी, सपा और बसपा में जोरदार टक्कर देखी जा रही है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ एसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र से आगे चल रहे हैं। लगभग 6000 वोट से दिनेश आगे चल रहे हैं। वहीं आजमगढ़ में बीजेपी 7000 से आगे, रामपुर में सपा 1000 वोटों से आगे। वहीं आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और भाजपा में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो आपको बता दें, रामपुर में सपा 1000 वोटों से आगे चल रही है और आपको बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। भाजपा प्रत्याशी निरहुआ सपा के धर्मेंद्र यादव से आगे निकल गए हैं और जानकारी उसमें 6000 वोट से दिनेश आगे हैं। लगभग 4000 वोट से घनश्याम आगे हैं। वहीं दोनों सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। में बीजेपी आगे चल रही है। रामपुर में सपा 1000 वोटों से आगे और आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी, सपा और बसपा के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली है, जहां पर आजमगढ़ में बीजेपी तो वहीं सपा, रामपुर में सपा उम्मीदवार आगे देखे जा रहे हैं। लगभग 6000 वोट से दिनेश आगे चल रहे हैं आजमगढ़ में और आपको बता दें कि रामपुर में सपा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आजमगढ़ में बीजेपी 7000 वोटों से आगे चल रहे हैं और रामपुर में सपा 1000 वोटों से आगे है। हुए हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी, सपा और बसपा में जोरदार टक्कर। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी ने जबरदस्त वापसी की है और आपको बता दें कि यूपी की रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी तो आपको बता दें कि रामपुर में सपा 1000 वोटों से आगे चल रही है। वहीं आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और भाजपा में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में सपा, बसपा और भाजपा आमने सामने हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी निरहुआ सपा के धर्मेंद्र यादव से आगे निकलते हुए, जानकारी के अनुसार 6000 वोट से दिनेश आगे हैं और लगभग 4000 वोट से घनश्याम आगे हैं। दोनों ही सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। आजमगढ़ और रामपुर में वोटों की गिनती फिलहाल जारी है और बीजेपी, समाजवादी पार्टी के बीच जोरदार घमासान देखने को मिल रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव की पुलिस से नोकझोंक भी हुई थी और आपको बता दें कि रामपुर में बीजेपी और रामपुर में सपा, वहीं आजमगढ़ में भाजपा की बढ़ोतरी देखी जा रही है।
और इसी खबर पर हमसे अधिक बातचीत करने के लिए अरविंद विद्रोही जी जुड़ चुके हैं। तो अरविंद जी, जैसा कि आजमगढ़ में और रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी और सपा प्रत्याशी लड्डू खाने की तैयारी में जुट चुके हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी तो मुझे लगता है 25-26 की काउंटिंग हो चुकी है और दोनों जगह रामपुर में करीब 14-15 हजार के लीड पर भाजपा प्रत्याशी है और दूसरी जगह पर लीड अभी 1000 की थी, बीजेपी के आगे थे। तो तभी तो दोनों जगह ये माना जा सकता है कि अभी कुछ थोड़ा सा आधा घंटा कम से कम और इंतजार करना पड़ेगा और आजमगढ़ में अगर इसी तरह रहा तो अंतिम राउंड तक जाएगा। अब जो जीतेगा वो खुश होगा, मिठाई खिलाएगा, लेकिन ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत किया है और सपा के लोगों को मंथन करना पड़ेगा कि उनको आगे की रणनीति क्या करना पड़ेगा। ये इस तरह अभी तो जो काउंटिंग चल रही है इसमें भाजपा ने बहुत अच्छा कर लिया है, बाकी देखते हैं कि कौन जीतता है। और अरविंद, जैसा कि भाजपा आगे चल रही है तो ऐसे में वहां पर जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और रामपुर में सपा कार्यालय के बाहर सपा समर्थकों की भीड़ जुटी हुई नजर आ रही है। अभी जश्न तो ठीक है, जश्न मनाने की तैयारी हो सकती है, लेकिन फाइनल रिजल्ट के बाद ही किसी भी पार्टी को जश्न मनाना चाहिए और इस जश्न के साथ तो जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाएगी जो भी जीतेगा और बड़ी जिम्मेदारी होगी उपचुनाव में जीतने के बाद। अगर सपा का कोई प्रत्याशी जीतता है तो उसको 24 पे जीतने की चुनौती रहेगी। अगर भाजपा के प्रत्याशी जीतते हैं तो जैसा कि अभी भी रहुआ ने कुछ दिन पहले कहा भी है, उनकी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि आजमगढ़ के गांव विकास के पथ पे ले जाए और रामपुर में भी गांव में विकास न होने की पूरी बात घनश्याम लोधी ने कहा था, तो उनकी जिम्मेदारी रहेगी गांव में सरकार की योजनाओं को पहुंचाए और गांव को विकास के पथ पर ले जाए। दोनों तरफ चुनौतियां हैं, चाहे जो जीते, सपा प्रत्याशी जीते या भाजपा, डेवलपमेंट सबको करना पड़ेगा। प्रत्याशी को तभी 2024 की राह आसान होगी। जी, और अरविंद, आपका क्या मानना है कि अभी भी कुछ फेरबदल देखने को मिल सकते हैं? हाँ, ये तो फेरबदल क्या, अब तो जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक चलता रहेगा। आजमगढ़ में तो बहुत नेक है, बिल्कुल। अभी मुश्किल से 20-25 मिनट में अगर घनश्याम लोधी इसी तरह 15 हजार के लगभग लीड में रहे तो वहाँ का चुनाव भाजपा के पक्ष में जाता दिख रहा है। लेकिन आजमगढ़ में अभी चुनाव दिलचस्प बना रहेगा। 1000 की लीड लोकसभा चुनाव में जब 5-6 राउंड बाकी हो तो कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो अभी आजमगढ़ पर तो निगाह रखनी पड़ेगी, बाकी रामपुर तो दिख रहा है कि भाजपा के पक्ष में जाता हुआ साफ साफ। बिल्कुल अरविंद, तो इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।